नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। कोलकाता में हुई दंगे के विरोध में जेबीकेएसएस ने निकाला कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीड़ित के साथ हुई दंगे के विरोध में सोमवार की शाम जेबीकेएसएस के सभी अधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा निशा में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां मौके पर मौजूद संघ के अधिकारियों ने बताया कि बहन मौमिता के साथ उन दरिंदुओं ने जिस तरह से दंगे की से पूरा देश शर्मसार है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। आए दिन मानवता को शर्मसार करने वाली इस तरह की घटना अक्सर घटती रहती हैं। स्वतंत्र भारत में आखिर कब तक देश की बेटियां इस तरह से दंगों का शिकार बनती रहेंगी। जेबीकेएसएस ने मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है कि कोलकाता में पीड़ित के साथ हुई इस घटना में शामिल उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घृणित घटना फिर देश में किसी बेटी के साथ ना हो। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सबसे पहले आज जिस योग की घड़ी में हम लोग शामिल हुए हैं वो हमारे भारत की महिलाओं के पक्ष में है। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति में लेडी डॉक्टर कलकत्ता की मौमिता देवनाथ जी के साथ जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। हमारे आज़ाद भारत देश में जो कि नहीं घटना चाहिए। 75 वर्ष आज़ाद भारत में हम लोग जीते हैं, तो खास करके संविधान के मान के ही चलते हैं और संविधान में इस प्रकार का कोई जगह नहीं है हमारे देश में। इस प्रकार का घटना बहुत ही निंदनीय है और हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फांसी ही मिलनी चाहिए। इसके अलावा कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल इससे कोई सजा जितना कम दिया जाए बहुत ही कम है। और उसके परिवार के साथ हम लोग हैं, पूरा जेबीकेएसएस परिवार उसके परिवार के साथ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की अगर घटना घटती है तो इसको लेकर के कड़ी से कड़ी संसद भवन में कानून बनाया जाए और इसको इस घटना के सोचने के लिए 7 पुरुष उसका हिल जाए, ऐसा कड़ी से कड़ी कानून लाए। और हमारे भारत में जिस प्रकार महिलाओं का सम्मान से देखा जाता है उसी सम्मान से उसका कानून भी उस तरह से कठिन बनना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय जेबीकेएसएस सक्रिय सदस्य। कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? पूरे राज्य में हमारे टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में जो है आज हम लोगों का कैंडल मार्च का ही आह्वान किया गया है और पूरा देश आज हम लोग दुखी हैं। जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस देश की माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं और जिस देश में हम लोग शान से कहते हैं कि हमारे केंद्र सरकार का एक आह्वान है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ तो अभियान है, ये झूठा है, ये झूठा आश्वासन है। आज देख लीजिए ऐसा मौमिता दी के साथ हुआ है, जो डॉक्टर ट्रेनी थी उनके साथ जो ये घटना घटा है। आज हमारी जितनी भी बेटियां हैं, भारत की जितनी भी बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो अफसोस कहीं ना कहीं डरी हुई है कि इतना जो ये राज्य सरकार है, जो बोला जाता है कि ममता बनर्जी जो है वो राज्य सरकार की मालिक है और राज्य सरकार में महिलाओं का संरक्षण है, ये भी झूठा बात है। आज कोई इतना दिन हो गया, आज ये घटना घटे 15 तारीख को ये घटना घटा है, आज कितना दिन होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला और उसको जो राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है, वहाँ की पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीबीआई जो लगे हुए मैं हम सरकार से आह्वान करते हैं, मैं केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करके सीबीआई के द्वारा जो भी आदमी पायदान पर जो भी चोर या भेड़िया जो फंसा हुआ है, जो लोग बचना चाहता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसको फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। तभी हम लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि जेबीकेएसएस के जितने भी पदाधिकारी जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे पदाधिकारी एक मत होकर के सड़क से लेकर के सदन तक इसका लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। आपका परिचय बता दें। मैं मन्नान भाई हूँ, मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य हूँ और जेबीकेएसएस जिस तरह का घटना घटी इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग निष्ठा विधानसभा अंतर्गत निष्ठा चौक में हम लोग जो वेस्ट बंगाल में जो घटना घटित हुआ है ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ, उसी के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन में निष्ठा चौक में हम लोग कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखे हैं। क्योंकि आज देख लीजिए इस घटना को बीते 12 से 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। क्या आज हमारे भारत राज्य में हम रहते हैं जहां आपको बताते हैं कि क्या बोलते हैं, संविधान पे सारा चीज़ चलता है, सभी के लिए नियम समान है, लेकिन क्या एक दोषी को कब तक बर्दाश्त करेगा ये सरकार? कब तक दोषियों को इस तरह का छूट देते रहेगा सरकार? क्या एक हमारे साथ इस तरह का घटना घटित होता, क्या यह हमारा पहला घटना है? क्या हमारे भारत देश में ये पहला घटना है?
डेली इस तरह का घटना घटित होता है। जो सामने आता है उस चीज़ के बारे में हम सभी को पता चलता है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से एवं राज्य सरकार से कि इस तरह का दोषियों को कड़ी से कड़ी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को फास्ट ट्रैक में चढ़ाकर एकदम जितना जल्द से जल्द हो सके वैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसे बलात्कारियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपना बहन अपने माँ को माँ समझता है और दूसरे के बहन को क्या बोलते इज्जत लूटने का आबरू समझता है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये राज्य सरकार से, बंगाल राज्य सरकार से मांग करते हैं। आजकल के माता पिता को क्या कुछ कहेंगे कि अपनी बेटियों को किस तरह वो बनाए? सर देखिए, हमेशा हर एक माता पिता अपने बेटियों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि वो आगे चलकर अपना भविष्य बना सकें, लेकिन क्या इस प्रकार हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरह हमारी क्या बोलते महिलाएं सुरक्षित हैं? सब तभी चाहते हैं कि भाई हमारे बेटी आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन इस तरह का अगर सरकार इस तरह का घटना को क्या बोलते हैं संरक्षण देगी तो यहाँ तो भेड़िया का दल बढ़ेगा ही, उन लोगों को साहस और बढ़ेगा कि हमारे साथ किसी भी तरह का कोई नियम, कोई सिस्टम नहीं चलता है। बंगाल सरकार को, बंगाल के जो कानून व्यवस्था है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे दोषियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे दोषियों के खिलाफ वहाँ के जो कानून व्यवस्था है इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए, ताकि आने वाले जो समय है ऐसे बलात्कारियों को अपना रूख कपें, ताकि इस तरह का घटना घटित करने के लिए वो 10 बार सोचे। ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे दरिंदों को बीच सड़क पर फांसी दे देना चाहिए।